अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कर्नाटक के खातून की असमत दरी पर कांग्रेस और बीजेपी का तंज। जो लोग चीख चीख कर बोला करते थे वो आज खामोश क्यों हैं? कर्नाटक के हावेरी जिले में मुबैना इज्तिमाई असमत दरी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त की गई जब मर्दों के एक ग्रुप ने एक बैनुल मज़ाहब जोड़े के लॉज रूम में घुसकर उनकी पिटाई की। बादअज़ां मुतासरा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम उसे अलग थलग जगह ले गया और उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हावेरी के एसपी अंशु कुमार ने कहा कि मुतासिरा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद सीआरपीसी की दफ़ा 164 के तहत उसका बयान रिकॉर्ड किया गया और उन्होंने बताया कि खातून ने 7 अफराद पर इल्ज़ाम लगाया, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस बॉलीवुड की मशहूर वेटरन अदाकारा जया प्रदा को हर जगह क्यों तलाश कर रही है? ये अदाकारा किस मामले में फरार है? रामपुर उत्तर प्रदेश की पुलिस दिल्ली और मुंबई के कोने कोने में तलाश करने के बाद भी फिल्म अदाकारा जया प्रदा को नहीं ढूंढ सकी। रामपुर की साबिक एमपी जया प्रदा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के अहकामात जारी किए गए हैं, लेकिन फिल्म अदाकारा की तलाश में मुंबई में 1 हफ्ते तक डेरे डालने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की खुसूसी टीम खाली हाथ लौट गई। बता दिया जाए कि रामपुर की साबिक एमपी जया प्रदा के खिलाफ साल 2019 में जिला के 2 थानों सिवार और कैमरी में केस दर्ज किए गए थे। ये मुकदमात लोकसभा इंतखाबात 2019 के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी के थे। बता दिया जाए कि रामपुर की एमपी एमएलए अदालत इन दोनों मामलों की समाअत कर रही है, लेकिन बार बार समन भेजे जाने के बावजूद जयप्रदा समाअत के दौरान हाजिर नहीं हुई, जिसकी वजह से अदालत ने उनके खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किया है। इसके बाद रामपुर की पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश द्विवेदी ने एक इंस्पेक्टर की क़ियादत में एक खुसूसी टीम तश्कील दी और उन्हें जयप्रदा को गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया। अगर आप कुछ चीजों के साथ राम मंदिर में दाखिल होते हैं तो आप राम लल्ला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज पूरी दुनिया की नज़र अयोध्या पर लगी हुई है। राम मंदिर की इफ्तिताह में सिर्फ 11 दिन रह गए। इफ्तिताही तकरीब की तमाम तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। राम मंदिर की इफ्तिताह और राम लल्ला के तक़द्दुस की तकरीब में शिरकत के लिए दुनिया भर से 11,000 नामवर मेहमानों को मदऊ किया गया है। बता दिया जाए कि 22 जनवरी को इफ्तिताह के बाद राम मंदिर के दरवाजे 23 जनवरी से आम अकीदतमंदों के लिए खोल दिए जाएंगे। राम मंदिर से मुतालिक अब तक कई तरह की मालूमात मंजर आम पर आ चुकी है, लेकिन लोगों के जहनों में अब भी कई सवाल गर्दिश कर रहे हैं, जैसे कि हम राम मंदिर में कहां से दाखिल होंगे? राम मंदिर में दाखिल होने के लिए हम अपने साथ क्या सामान लेकर जा सकते हैं? हम अपना बैग और जूते कहाँ रखेंगे? लिहाजा इसी के तहत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके साथ अकीदतमंद राम मंदिर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो उन्हें राम लल्ला के दर्शन नहीं करने मिलेंगे और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। स्कूल की एक स्टूडेंट लड़की घर से स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन रोड्स पर रील बनाते हुए नजर आई। जी हाँ, आज के दौर में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया जहां तफरीह का जरिया बन गया है, वहीं उसने मुआशरे में कुछ गलत मिसालें भी कायम की हैं। हाल ही में खबर आई थी कि एक खातून ने अपने शौहर को इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसने अपनी बीवी को रील्स बनाने से मना किया था। अब इंदौर से एक वीडियो और तस्वीरें मंजर आम पर आई है, जिसमें एक तालिब इल्म लड़की अपना बैग सड़क पर फेंकते हुए और नाचते हुए नजर आ रही है। वायरल होने वाली इस वीडियो को इंदौर का बताया जा रहा है। इसमें एक लड़की को मसरूफ सड़क के बीचों बीच रक्स करते हुए देखा जा सकता है। इस लड़की के कांधे पर एक बैग लटका हुआ है, लेकिन ये सोचने की गलती ना करें कि ये लड़की पढ़ने जा रही है। इस लड़के के जहन में कुछ और है। थोड़ी ही देर में ये अपना बैग सड़क पर फेंक देती है और वहीं पर नाचने लगती है। बता दिया जाए कि लड़की ने रील बनाने के लिए इंदौर की मसरूफ चौराहे का इंतखाब किया। लोकसभा इंतखाबात 2024 के तहत कर्नाटक में बीजेपी कई नए चेहरे उतारेगी। यूपी के लिए मेगा प्लान बनाया गया। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी की तैयारियों की इत्तलात आना शुरू हो गई है। 2 रियासतों यानी कि यूपी और कर्नाटक के लिए बीजेपी के मंसूबों के बारे में जराए से मालूमात मिल रही है।
लिहाजा बता दिया जाए कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में कर्नाटक में कई नए चेहरों को मैदान में उतारेगी। बीजेपी के मौजूदा 25 में से 11 मेंबरान असेंबली के टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि कई मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पार्टी से इलेक्शन न लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। साबिक चीफ मिनिस्टर और MP सदानंद गौड़ा ने खुलेआम कहा कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बिहार में चाय नाश्ते की दुकान पर इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। DIG ने उसे बरतरफ कर दिया। पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रमोद मरांडी, जिसे विजिलेंस ने 17 जून 2022 को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, उसको पूर्णिया इलाके के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विकास कुमार ने मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया है। बता दिया जाए कि प्रमोद मरांडी को 82 पुलिस स्टेशन में तैनाती के दौरान गिरफ्तार किया गया था और जुमेरात को बरतरफ कर दिया गया। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि शिकायत कुरिंदा उबैदुर रहमान से कुल 35,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उसे सिविल कोर्ट पुनिया के वेस्ट गेट नंबर 3 के सामने चाय नाश्ते की दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे स्पेशल जज विजिलेंस भागलपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे अदालती तहवील में सेंट्रल जेल भागलपुर भेज दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सबसे तवील और लंबे समुद्री पुल का इफ्तिताह किया। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मुल्क के सबसे तवील समुद्री पुल अटल सेतु का इफ्तिताह किया। इसी दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार वहां मौजूद थे। आपको बताते हुए चले कि ये पुल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। ये पुल के जरिए 2 घंटे का सफर 20 मिनट में मुकम्मल किया जा सकता है। PM नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल का संग बुनियाद रखा था और ये पुल 17,843 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बता दिया जाए कि अटल सेतु नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने जा रहा है। इस पुल पर रोजाना 70,000 से ज्यादा गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त हो सकती है। इस पुल पर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेनें भी चलेंगी, जिसकी वजह से घंटों का फासला मिनटों में तय हो जाएगा। इसे कहते हैं जांबाजी। एक लड़की ने पानी में घुसकर मगरमच्छ को घसीट लिया। देखने वालों का हुजूम जमा हो गया। आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि पानी में रहने वाले मगरमच्छ से कोई दुश्मनी नहीं रखते। बसूरत दीगर इसके नताइज इंतहाई खतरनाक और मुहल्लिक साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन मगरमच्छ से मुतालिक एक से बढ़कर एक वीडियो सामने आती है। इनमें से कुछ दिल दहला देने वाली होती है और कुछ सोचने पर आमदा करती है। ये इतना सफाक शिकारी होता है कि एक लम्हे में अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरे जंगली जानवरों को भूल जाएं, इंसान भी इससे कतराते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस खौफनाक शिकारियों से ज्यादा हिम्मत रखते हैं। हाल ही में ऐसी एक लड़की की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की पानी में घुसकर एक खौफनाक मगरमच्छ को बाहर निकालती हुई नजर आती है। यकीनन आप भी इन वीडियोस और तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाएंगे। राम मंदिर का काम मजहबी नहीं है, ये बीजेपी और RSS का सियासी प्रोग्राम है। कांग्रेस ने दावतनामे को ठुकराने की असल वजह बताई। कांग्रेस ने जुमा 12 जनवरी को दावा किया कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाला प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम मजहबी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर सियासी है, क्योंकि ये उसूल व ज़ाबित के मुताबिक और शंकराचार्यों की निगरानी में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। लिहाजा ये 4 पीठों में से नहीं हो रहा है। कांग्रेस की मीडिया विंग के सरबराह पवन खेड़ा ने मरकज में हुक्मरान बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि भगवान राम के दर्शन के लिए किसी दलाल और एजेंट की जरूरत नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के लिए 22 जनवरी की तारीख का इंतखाब लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर किया गया है। उदयपुर में फर्जी कंपनी बनाई गई, फिर उसी फॉर्म से 94 लाख रुपए का धोखा दिया गया। जी हां, उदयपुर शहर में फर्जी कंपनी बनाकर तमिलनाडु की एक फर्म से 94 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि 5 शरीर मुजरिमों ने सिर्फ 7 महीने पहले 5वीं पास गजाराम के नाम पर एक फर्जी कंपनी बनाई थी और मरकजी मुलजिम विकास भट्ट ने इसी फर्म को धोखा दिया जिसमें वो पहले काम किया करता था। प्रतापनगर पुलिस थाना ने किंगपिन समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। लिहाजा बता दिया जाए कि इसी सिलसिले में वेथरधन रोड चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले विकास सेठिया ने गुज़िश्ता साल 25 जून को इसके लिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रात 1 बजे अचानक डिप्टी सीएम अस्पताल पहुंचे और उन्होंने गार्ड्स को सोते हुए पाया। कोई सीनियर डॉक्टर भी वहां मौजूद नहीं था, लिहाजा गुस्से में उन्होंने सभी को फटकार लगाई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बगैर किसी इत्तला के सुबह तकरीबन 1 बजे वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में तकरीबन 20 मिनट तक अचानक मुआयना किया। इसी दौरान उन्होंने अस्पताल में संगीन गफलत का मुशाहिदा किया। दरअसल अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे। इसी के अलावा अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर तैनात नहीं था। अस्पताल की यह हालत देखकर डिप्टी सीएम बरहम हो गए। उन्होंने डिप्टी सिविल सर्जन हरिप्रसाद के साथ साथ गार्ड्स को भी फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई करने के बारे में कहा। के अन्नामलाई का बड़ा दावा, तमिलनाडु में बीजेपी 25 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी की रियासती सदर के अन्नामलाई ने लोकसभा इंतखाबात को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पार्टी रियासत में 25 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। जी हां, उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में तमिलनाडु में 25 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। ये बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की रियासत है। उन्होंने दावा किया है कि तमिलनाडु में बीजेपी यकीनी तौर पर जीतेगी। बीजेपी वाहिद पार्टी है जो तमिलनाडु में डीएमके को शिकस्त दे सकती है। आपको बता दिया जाए कि तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें मौजूद है। लिहाजा बीजेपी जनूबी हिंद की इस रियासत में अपनी ग्रास रूट को मजबूत करने की मुसलसिल कोशिश कर रही है। कर्नाटक में 9वीं क्लास की तालिबे इल्म ने एक बच्चे को जन्म दिया। पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर से एक इंतहाई हैरानकुन मामला सामने आया है। यहाँ 9वीं जमात की एक तालिबे इल्म ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये तालिबे इल्म कर्नाटक के टुमकुर जिले में एक सरकारी रिहायशी स्कूल में रहती थी। ये मामला उस वक्त सामने आया जब उसने पेट में दर्द की शिकायत की। वाक़े के सामने आने के बाद हॉस्टल वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। इसी सिलसिले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। केस की तहकीकात में पता चला है कि यह तालिबे इल्म महकमा सोशल वेलफेयर के हॉस्टल में रहती थी, ताहम उनकी हाजिरी गैर मामूली थी। वो अक्सर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाया करती थी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।